दोस्तों हम में से कोई भी नहीं चाहता ना कि हमारी स्किन जो है वो लटकती हुई, झूलती हुई या फिर लूज़ होती हुई नज़र आए या हमारे चेहरे से हमारी एज का किसी को अंदाज़ा भी लग जाए। और ऐसा ना हो इसके लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत सारे महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे लिए ज़ीरो हो जाते हैं क्योंकि इनकी वजह से हमें कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलते। लेकिन अगर आप अपने आसपास अपने ही किचन में कुछ एक नज़र दौड़ाओगे तो आप देखोगे कि 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप इस्तेमाल करते हो एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार करके, तो ये आपकी स्किन को एक एंटी एजिंग या एज लिफ्टिंग मास्क की तरह काम करके दे सकती हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अगर आप 30 प्लस हो चुके हैं और आपकी स्किन पे पहली वो लाइन आपको दिखाई देना शुरू हो गई है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आपके अंदर एक डर बिठा रही है कि क्या अब मेरी एज का लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा, तो डेफिनेटली आप सही जगह पर हैं। और इसके अंदर हम बात करेंगे इस एज लिफ्टिंग मास्क के बारे में। लेकिन एज लिफ्टिंग मास्क देखिए दोस्तों, बाहर से की जाने वाली एक प्रक्रिया है जिसे आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। लेकिन मेरा हमेशा से एक ही मानना रहा है कि जो एजिंग प्रोसेस है या जो हेल्दी स्किन है उसको हमेशा 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 आप अपने शरीर में इंटरनल हेल्दीनेस क्रिएट करके ही अचीव कर सकते हैं। 60 to 70% जो रोल होता है ना, जो हमारे चेहरे पर दिखता है, जो हमारी त्वचा में दिखता है, वो होता है हमारा इंटरनल हेल्थ का। और 30 to 40% जो रोल होता है वो होता है बाहर से किए जाने वाले एफर्ट्स का। अब हम में से 99% जो लोग हैं ना वो एक गलती करते हैं, और वो गलती यही है कि हम सिर्फ इस 30 से 40% को 100% मान करके बैठ जाते हैं और हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ बाहर ही रह जाता है, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स तो मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट्स जैसे ही हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करना बंद करते हैं या बाई चांस किसी दिन छूट जाती हैं, वापस बैक टू पेविलियन हो जाते हैं। तो मेरा एक छोटा सा रिकमेंडेशन है, आप मुझे चाहे छोटा भाई समझें, बड़ा भाई समझें या एक दोस्त समझें, इन सभी नातों पर मैं एक ही चीज़ आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए अंदर ज़्यादा प्रयास कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए। ये डाइट आपके शरीर में होने वाली जो पोषक तत्वों की कमी है उसको पूरा करती है, और जैसे ही आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है वैसे ही आपके शरीर के अंदर जो एजिंग प्रोसेस को आप डिले करने की जो आप जंग एक लड़ना शुरू कर चुके हैं, उस जंग में जीत आपको हासिल होती है। एक्सरसाइज कीजिए जिसकी वजह से आपके रूटीन में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मैक्सिमम रहेगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन खुद ब खुद रिजुविनेट करेगी, एजलेस दिखाई देगी। नंबर 3, अपने रूटीन में मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए। आज स्ट्रेस हम सभी को है, हर एक का स्ट्रेस का लेवल अलग अलग है, लेकिन मेडिटेशन आपको स्ट्रेस के सामने मजबूती से खड़े रहने की ताकत देता है, जहां पर आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस नहीं करते बल्कि और ज़्यादा बेहतर स्टेज में अनुभव करते हैं। मेडिटेशन की प्रक्रिया को शुरू कीजिए। एंड नंबर 4, पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीजिए। ये एक फ्री की चीज़ है जो कि बहुत आसानी से हमारे आसपास अवेलेबल है और 70% हमारा शरीर इसी चीज़ से बना है। तो इन 4 प्रैक्टिसेस पर जब आप फोकस करोगे ना, तो आप देखोगे चाहे आपकी एज कुछ भी हो, 30 प्लस हो, 40 प्लस हो, 50 प्लस हो, आप अपनी स्किन को एजलेस रख सकते हैं। कभी अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि खाने से हम पोषक तत्वों को सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो आप सप्लीमेंट्स की मदद ले सकते हैं। लेकिन जब आप सप्लीमेंट्स पे भी जा रहे हैं तो भी याद रखें कि ऐसे सप्लीमेंट्स जो ट्रस्टवर्दी हों, जो कहीं ना कहीं पर आपको चाहे लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स दें लेकिन कोई साइड इफेक्ट ना दें, बस ऐसे ही आपको अपने सप्लीमेंट्स का सिलेक्शन करना है। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा एक ही होता है कि अगर आप अपनी एजिंग प्रोसेस को डिले कर रहे हैं और आप चाहते हो कि आपकी स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन बूस्ट हो, सी बकथॉर्न बेरी पाउडर, ये एक ऐसा पाउडर है जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देगा। और ये एक ऐसा पाउडर है जिसके बारे में हाल ही कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक अपने वीडियो के अंदर, एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा, प्लीज़ सुनिए कि सिबकथॉर्न जो है वो बेसिकली एक ऐसा पाउडर है जो कि आपके रूटीन के अंदर अगर आप शामिल करते हैं तो ना सिर्फ ये आपकी स्किन को एजलेस रखता है, बल्कि आपकी स्किन के अलावा आपके शरीर में जितनी बीमारियां होती हैं उन्हें ठीक करने में आपकी मदद करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो ये कि कभी भी सिबकथॉर्न के कैप्सूल्स मत लीजिए, सिबकथॉर्न का ऑयल मत लीजिए। उसका कारण है क्योंकि जब आप क्वांटिटी की बात करते हो तो
एक आदमी को कम से कम 5 ग्राम से लेकर के 7 ग्राम तक सी बकथॉर्न बेरी पाउडर चाहिए होता है। और ये सी बकथॉर्न बेरी पाउडर आप कैप्सूल से पूरा नहीं कर सकते, ये आप ऑयल से पूरा नहीं कर सकते, तो हमेशा पाउडर के फॉर्म में लीजिए। और दूसरा, कैप्सूल के फॉर्म में लेने पर उसका जो शेल होता है कैप्सूल का, वो आपके शरीर को लॉन्ग टर्म में नुकसान देता है। तो रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच मतलब लगभग 5 ग्राम से लेकर के 7 ग्राम सी बकथॉर्न बेरी पाउडर दूध या पानी के साथ रात को सोने से पहले ले लीजिए। कुछ ही महीनों में आप देखोगे आपके शरीर में ट्रमेंडिशियस चेंजेस हो रहे हैं, बेहतरीन बदलाव आ रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करेंगे। इंटरनल आप हेल्दी हो गए, आपने 60 से 70% जो जीत है वो हासिल कर ली अपने बुढ़ापे पर। अब बाहर से क्या करें? तो बाहर से ये 4 चीज़ों का आप इकट्ठा कीजिए और बना लीजिए एक एज लिफ्टिंग मास्क। कैसे बनेगा? इसे बनाने के लिए हमें 3 मीडियम साइज के आलू चाहिए। इनको आप अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करने के बाद आप इसका जूस निकाल लीजिए। आलू के जूस के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ तो होती ही हैं, साथ ही साथ आलू के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयरनेस देती हैं। आपकी स्किन में अगर पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, सनबर्न है, मंकी माउथ की प्रॉब्लम है, उसे भी ख़त्म करने में आपकी मदद करती हैं। तो ये 3 आलूओं को लेकर के आपने कद्दूकस किया, इसको दबाया, इसको आपने छान लिया और आपके पास में इसका जूस निकल के आ गया। अब इस 3 आलू के जूस के अंदर आपको मिलाना है 4 चम्मच कॉफ़ी के। ये जो 4 चम्मच आप कॉफ़ी के मिला रहे हैं, ये इंस्टेंट कॉफ़ी हो सकती है, ये नॉर्मल कॉफ़ी हो सकती है, ये किसी भी ब्रांड की हो सकती है। यहाँ पर कोई भी हमें ब्रांड से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ इसे एक बॉडी देने के लिए और साथ के साथ में क्योंकि कॉफ़ी के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होती है, इसलिए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 4 चम्मच हम यहाँ पे कॉफ़ी डाल देंगे। अब आपको क्या करना है? एक डबल बॉयलर तैयार करना है। डबल बॉयलर मतलब आप एक बड़ा कोई एक बर्तन ले लीजिए, कढ़ाई ले लीजिए, पतीला ले लीजिए, उसके अंदर आप क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी डाल करके पहले आप उसको गर्म कर लीजिए और फिर उसके अंदर एक छोटा पतीला डालिए या छोटा कोई बर्तन डालिए और उसके अंदर आपको ये आलू का जूस और कॉफ़ी का जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया था ये डाल दीजिए। धीरे धीरे जैसे स्टीम लगेगी इस कॉम्बिनेशन को, ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू होगा। जब ये आपको लगे कि अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है, अब आपको इसे अलग कर लेना है। अब आपने इसे निकाल लिया। निकालने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडा हो जाने के बाद अब आपको इसके अंदर 2 चीज़ें मिलानी है। नंबर 1, आपको इसके अंदर मिलाना है 1 चम्मच नारियल का तेल। नारियल का तेल जो है ये बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग होता है। स्किन के अंदर जितनी भी फाइन लाइंस, ओपन पोर्स या रिंकल्स दिखाई देते हैं, उन्हें ये लाइटन अप और रिजुविनेट करने में हमारी मदद करता है। और दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमें मिलाना है वो है 2 कैप्सूल विटामिन ई के। इन दोनों चीज़ों को, बाकी की जो 2 चीज़ें थी उनके साथ अच्छे से मिला करके एक पेस्ट बन गया। ये आपका एक स्किन लिफ्टिंग मास्क बन करके तैयार है, जो आपको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर लगाना है। तो जब भी आपको टाइम मिलता है, आप सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद अपने ब्रश की मदद से इस फेस पैक को लगाइए नीचे से, मतलब बीच में से आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ताकि आप मसल्स की डायरेक्शन, जो ओरिजिन और इंसर्शन जिसको हम कहते हैं, उस डायरेक्शन में फेस पैक को लगा सके। आधे घंटे छोड़ दीजिए और आधे घंटे के बाद आप अच्छे से इसे वॉश कर लीजिए ठंडे पानी से। निकालने में थोड़ी मेहनत लगेगी क्योंकि ये जो आलू का जूस है थोड़ा सा इसके अंदर बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, स्किन के अंदर बहुत अच्छे से ये सेट हो जाता है। तो जब आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आप देखोगे कि हफ्ते में जब 2 बार किया या 3 बार किया तो 3, 4, 5 हफ्तों के अंदर ही आपकी स्किन में एजलेस प्रॉपर्टीज अब दिख रही हैं। आपकी एक्चुअल एज से आप छोटे दिख रहे हैं। ये जो मैंने आपको प्रपोर्शन बताया 3 मीडियम साइज के आलूओं के साथ में, ये 1 हफ्ते तक चल जाता है, मतलब कि 3 बार आप इस कॉम्बिनेशन को लगा सकते हैं। तो एक बार लगाने के बाद जो आपके पास बचेगा, आप उसे फ्रीजर में एयरटाइट डब्बे के अंदर डाल करके रख दीजिए और जब लगाना हो उसे आधे घंटे पहले निकाल दीजिए और फिर आप इसको जब ये मेल्ट हो जाए फिर लगा लीजिए। तो इस तरीके से आपको ये हर बार बनाना भी नहीं पड़ेगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। और आज की वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर्स का जो आपका सिलसिला है वो चालू रखेंगे। अगली बार ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर मिलेंगे। इसी बातें के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।